जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल A to Z फौजी ब्लॉग के। आपको यूपी और बिहार वासियों की तरफ से आप पूरे देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज बात करते हैं आपका जो CRPF का जो आपने नोटिस पहले देखा था 1,29,000 पे जो वैकेंसी आने वाली थी उसका आखिर क्या हुआ, कब आएगी और आएगी कि नहीं आएगी, उसी आज टॉपिक पे बात करेंगे। तो बहुत से बच्चे उसका वेट कर रहे थे कि आपका CRPF 1,29,000 प्लस पे जो वैकेंसी आने वाली है वो शायद आएगी, कब आएगी। तो आपको बता दूं, आपके जानकारी के मुताबिक वो जो वैकेंसी थी वो CRPF 1,29,000 प्लस की जो वैकेंसी थी उस पर वो उतनी CRPF में सीटें खाली थी, वो वैकेंसी आने वाली नहीं है। आपको बता दूं कि CRPF जो 1,29,000 प्लस की वैकेंसी है वो कंडक्ट पे चल रहा है। आपने देखा होगा CRPF ट्रेडमैन की भर्ती, CRPF ड्राइवर की भर्ती, CRPF पैरामेडिकल की भर्ती, CRPF GD की भर्ती, ये सारे सीटों में से मिला के SI स्टेनो का सब मिला के उतनी सीटें खाली थी 1,29,000 और उस पर कुछ भर्ती निकली भी हुई है और अभी आपको 27,000 प्लस पे कम से कम CRPF की भर्ती होने वाली है। तो आपको बता दूं, जो बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि CRPF की 1,29,000 वैकेंसी आएगी तो वो उसकी इंतजार ना करें, उसकी वैकेंसी नहीं आने वाली है। आपको इसी टुकड़े में करके ये वैकेंसी आ रही है और टुकड़े टुकड़े में ये वैकेंसी कराई जाएगी। और आपको बता दूं कि SSC GD का 24 और 25 का भी कैलेंडर जारी हो गया है, उसका भी हम नोटिस दिखा देंगे। तो उसमें भी आपको सितंबर से अक्टूबर में फिर आपका SSC GD भर्ती होने वाला है और अभी आपका नवंबर में SSC GD का भर्ती आपको अप्लाई शुरू होने वाली है। तो आपकी तैयारी कितनी है, आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको जॉब लेना है तो आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी। तो ये बात हो गई आपका CRPF 1,29,000 पे हमने ये जानकारी दे दिया है कि वो वैकेंसी का आप वेट ना करें। CRPF स्टेनो का, CRPF हेड कांस्टेबल का, ये जितनी सीटें खाली थी CRPF में उसका वो नोटिस निकल के आया था कि इतनी सीटें आपकी खाली थी और उस पर आपका वैकेंसी कराई गई थी। अब चलिए बात कर लेते हैं कि बहुत से कैंडिडेट क्या करते थे, कमेंट करते थे, सर क्या जो हम ट्रेडमैन की जो वैकेंसी करते हैं तो क्या जो भी GD की फैसिलिटी मिलती है तो क्या वो हमें फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आपको बता दूं कि CRPF चाहे आप ट्रेडमैन की भर्ती हो, चाहे SI की भर्ती हो, चाहे स्टेनो की हो, चाहे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का हो, चाहे हेड कांस्टेबल का हो, चाहे आप GD की भर्ती में हो, चाहे आप ट्रेडमैन की, आपको पूरी फैसिलिटी दी जाती है। जो टेंट शोल्डर है, जो भी भर्ती हो जाते हैं CRPF में, उनकी जो फैसिलिटी दी जाती है वो आपको भी फैसिलिटी दी जाएगी। तो आप इसके लिए टेंशन ना लें कि CRPF ट्रेडमैन में हम भर्ती हो रहे हैं तो हमको अलग से फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। आपकी जितनी सुविधाएं GD की है उतनी सुविधाएं आपको ट्रेडमैन की भी है। अब बात करते हैं कि आप किसी कारणवश आप ट्रेडमैन में सेलेक्ट हो गए, अगर आप चाह रहे हैं कि हम GD में जाना चाहते हैं तो आप GD में जा सकते हैं। डिपार्टमेंटल उसका भर्ती होती है, तो जो भी उसकी कैटेगरी होती है आप उसको फॉलो करके, जैसे आपका हाइट हो गया, चेस्ट वगैरह हो गया, आपका रिटन फिजिकल, आप उसमें जाके कर सकते हैं और आप GD में भी जा सकते हैं। तो ये क्लियर आपका पॉइंट हो गया। SSC GD और डिपार्टमेंटली जो भर्ती आती है उसमें क्या अंतर। देखिए SSC GD क्या है, कंबाइंड आपसे SSC GD भर्ती कराती है, तो उसमें आपको सिर्फ एक ही मौका मिलता है, आपको फॉर्म भरने का, फिजिकल करने का, मेडिकल करने का या आपको रिटर्न देने का। लेकिन अगर डिपार्टमेंट चाहे CRPF हो, चाहे BSF हो, चाहे ITBP हो, जो भी डिपार्टमेंट अगर अलग से आपको वैकेंसी निकालती है तो अलग अलग हर बार आपको फिजिकल के लिए, रिटर्न के लिए, आपको मेडिकल के लिए आपको अलग अलग मौका मिलता है। उसमें आप अच्छा खासा मौका मिल जाता है आपको सिलेक्शन लेने के लिए। लेकिन अगर आप SSC GD के लिए अगर भर्ती भरते हैं, आप वैकेंसी भरते हैं और उसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको एक ही बार रिटन का एग्जाम देना पड़ता है, एक ही बार आपका फिजिकल होता है, एक ही बार आपका मेडिकल होता है। उसमें आप छंट जाते हैं तो बाहर हो जाते हैं। इसलिए आपसे हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी तैयारी को जारी रखिए
और SSC GD का फॉर्म भरने के बाद भी अगर कोई भी विभाग अगर वैकेंसी निकालती है, हालांकि उस समय विभाग जब वैकेंसी निकालती है तो 200, 500, 1000 सीटें निकालती है, तो उसको भी आप फॉर्म को फिलअप कीजिए, आपको बार बार मौका मिलेगा। आप अगर फिजिकल में छट रहे हैं तो आपको फिजिकल करने का मौका मिलता है, रिटर्न कर में फेल हो जाते हैं तो आपको रिटर्न करने का मौका मिलता है, और आप किसी कारण से मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं तो फिर आपको मेडिकल करने का मौका मिलता है। तो बस एक यही छोटी सी आपको जानकारी देना था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।